तो सैयदना सिद्दीक अकबर को, जिनका नाम अब्दुल्ला है, लक़ब सिद्दीक अकबर है और कुन्नियत अबू बकर है, अबू बकर क्यों कहते थे, वजह क्या थी? उलमाए किराम ने लिखा है कि बकर इनका बेटा नहीं था, बल्कि अबू बकर सिद्दीक अकबर को इसलिए कहा जाता था कि बकर का माना होता है पहल करने वाला, इब्तिदा करने वाला, जल्दी करने वाला। तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने इस्लाम लाने में पहल की है, कलमा पढ़ने में जल्दी की है, आका दो जहां के साथ हिजरत करने में जल्दी की है, गारे सोर के अंदर जाने में जल्दी की है, और कल क़यामत के दिन लोग हिसाबो किताब में लगे हुए होंगे और रब्बुल आलमीन सबसे पहले अबू बकर को जन्नत में भेजेंगे। इसलिए नाम पड़ गया, फरमाया तुम्हें सिद्दीक अकबर, ये तो तेरा लक़ब है, अब्दुल्ला तेरा नाम है, लेकिन दुनिया तुझे अबू बकर के नाम से पुकारेगी। क्योंकि मुबकिरा अल मुबाकिर, उलमा ने लिखा है ये बकर जिसका मादा है, पहले फल को बी कहा जाता है, जो मौसम का पहला फल होता है उसको भी कहते हैं, और जो बारिश का कतरा आसमान से जमीन पर आकर सबसे पहले गिरता है और मौसम बहार में आता है, उसको भी मुबकिरा कहा जाता है। सिद्दीक अकबर इस्लाम की जमीन पर मुसलमान होने की हैसियत से पहला कतरा बनकर गिरता है, और जहां से इस्लाम की इब्तिदा होती है, इसलिए इसको अबू बकर कहते हैं। आपने सुना है कि सिद्दीक अकबर क्यों बने? अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला से अबू बकर बनता है, अबू बकर से सिद्दीक अकबर बनता है। मेराज की पहले तस्दीक करने वाला अबू बकर। मैं तफसीलात में जाता हूं, मौजू रह जाता है। हजूर तशरीफ लाते हैं, अबू बकर तस्दीक फरमाते हैं और आका फरमाते हैं अंत सिद्दीक अकबर। आज के बाद पहले तू अब्दुल्ला था, फिर अबू बकर बना, आज मोहम्मद तुझे सिद्दीक अकबर का लक़ब देता है। मेरे दोस्तों, ये अलकाब मिलते चले जाते हैं। रिवायात में ये भी आता है, इन बातों को याद रखें। दो काम दो शख्सियात से हुए, तफासीर में लिखा है। एक रब्बुल आलमीन ने किया, दूसरा अबू बकर सिद्दीक ने किया। उलमा लिखते हैं अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए कि रब्बुल आलमीन ने आका दो जहां को बुलाकर अपने पास औ अदना की कुर्सी पे बिठाकर अकेले में रब्बुल आलमीन ने देखा, कोई और हजूर को देखने वाला नहीं था। एक खुदा था, अरे दूसरा मुस्तफा था, और दूसरा गारे सोर में सिद्दीक के कंधों पे आका दो जहां को सवार करके गार में पहुंचाकर
मोहम्मद मुस्तफ़ा को सिद्दीक की गोद में लिटाकर, या वहां अल्लाह अकबर मोहम्मद मुस्तफ़ा के वद्दुहा वाले चेहरे को देखने वाला अबू बकर सिद्दीक अकेला था, दूसरा कोई नहीं था। ये दो काम पूरी कायनात में दो हस्तियों से हुए। एक रब ने अकेले में मुस्तफ़ा को देखा, दूसरा अबू बकर ने अकेले में मुस्तफ़ा को देखा।